ये जो कही जागना सखरी जाग चलो बचन नीके विचारियो जो कोई सुहागिना जाग चलो पीयूषों मिलो सुख खंड आनंद अति घन जागृत शब्द धन्य के ततच न करे मकसूद सोई शब्द लिए बिना होए जात ना बुद्ध होए जात ना बुद्ध ये जो कही जागन सकिरे जाग चलो। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम। सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 85 में हम पहुँचे हुए हैं और एक एक प्रकरण, एक चौपाई, एक एक शब्दों का भावों को लेकर के हम जीवन को धन्य बना रहे हैं। और विशेष करके ये तालीम सत्र में ये आनंद आता है कि महामती प्राणनाथ जी के दिल के साथ, उनके विचारों के साथ, उनके चिंतन के साथ साथ चलने को मिलता है। ये आनंद कुछ और ही है। शायद इसी को जिन्हें पाए तिन्हें माए समाए राख दो जो रची पाई हो सकता है। हमने कल जागनी के विषय में कुछ चिंतन की। परात्मा वाले जो हैं उनको तो परात्म पकड़ना ही जागना है। फिर बोले जागृत शब्द धन्य है कि, तो नंबर 2 में जागृत शब्द धन्य है कि, इसका हमने भाव लिया कि जिस शब्द में भूत भविष्य वर्तमान कहीं भी किसी भी समय कोई शंका न हो, कोई शंका, कोई अज्ञान ना रहे, ऐसा जो शब्द है, ऐसा जो ज्ञान है उसको बोलते हैं जागृत ज्ञान, जागृत शब्द। तो इसके कंपैरिजन में तारतम जो विषय है इसमें परमात्मा का धाम के विषय में शास्त्र प्रमाण कोई शंका नहीं, और लीला के विषय में तारतम का विषय वस्तु में लीला है, यानी परम ब्रह्म की लीला। ब्रह्म की लीला जागृत का अनंत अनंत लीलाओं में से ये संसार भी एक लीला है, लेकिन ये झूठ लीला है। परमात्मा के पास आनंदमय लीला है और परमात्मा के अंदर इन आत्माओं को अनुभव कराने के दुख का भी लीला है, वो भी अनुभव करना। ऐसी लीला को समझने के बाद तब शास्त्रों का अर्थ लगने का हुआ असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये तमसो क्यों आया, असतो क्यों आया? ये ब्रह्म की लीला के अंदर है, लेकिन ब्रह्म के पास, परमात्मा के पास जो सत्य है उसका अनुभव कराने के लिए असत का भी लीला दिखा दी। तारतम्य इस तरह से धाम के विषय में, स्वरूप के विषय में, लीला के विषय में। तो ये विषय यहाँ होने के कारण जागृत शब्द धन्य के, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने अपने ही आत्माओं के लिए दिया गया है। ततच न करे मकसूद, इसीलिए ये शांति प्रदान करता है। तो आइए चौपाई नंबर 3 में अब चलते हैं। कई किताबें या वानियाँ कही मैं साथ कारण, इन्हीं में से मैं मेरे सिर लिया न एक वचन। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी श्री राजी महाराज या सदगुरु महाराज की ओर सुंदर साथ को केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई किताबें, ये कीर्तन है, कई किताबें रास, प्रकाश, षटऋतु, कलश, इन ग्रंथों को इससे पहले बहुत ग्रंथ अवतरण हो चुका है। और कई या वानियाँ, ये उपदेश का जितने भी है वानियाँ, सदगुरु के ज़माने के 34 साल आप विचार करिए। सदगुरु के समय में भी ज्ञान यही है, परम धाम और प्रेम, संसार का ये झूठ, अक्षर का खेल, और अपने शरीर के अंदर आत्मा का संबंधी 3 दर्जा से। तो ब्रह्मात्माओं की जो है संबंध परम धाम से, और झूठे जीव को भी उस ब्रह्म धाम दिखा करके वो ज्ञान दे करके पवित्र करना है, अखंड करना है। यही विषय वस्तु सदगुरु के मुखारविंद से 34 साल तक चलता रहा। बस उसी ज्ञान को महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से चौपाई में आया, किताब में आया। तो क्या हम सदगुरु के 34 साल का मेहनत को कई शब्दों में नहीं ले सकते? कई किताबें
और अंततः गत्वा और आगे जाएंगे। कलाम अल्लाह या हद्दी शास्त्र पुराण या वेद, ये सब हकरसना का भेद है। तो इसका मतलब वो ज्ञान भी तो परमात्मा के मुख से आया है। तो आप देखिए, जब से सृष्टि जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण। जब से सृष्टि बनी तब से शास्त्र भी है, ज्ञान तब से ही। इसका मतलब इसका जो श्रृंखला है बहुत लंबी है। तो धनी ने कहा कि कई किताबें या वाणियाँ, क्योंकि कोई धर्म का ग्रंथ आपस में लड़ना झगड़ना सिखाता नहीं, सात्विक बातें करते हैं। भाषा अलग अलग हो सकता है, शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन विषय वस्तु सबको सात्विक बनाना, सबको सेवा भाव क्रिएट करना और अंत में जा कर के मोक्ष के लिए कामना करना। कामनाओं में सबसे उत्तम, सबसे सार यही है कि मोक्ष कामना। तो सभी का यही सिद्धांत है। अब धनी कहते हैं, इंद्रावती आत्मा कहती है, कई किताबें या वाणियाँ कहीं मैं साथ कारण। बस इस जगह में अब क्लियर हुआ कि अच्छा, कि श्री राजी महाराज के हृदय से अगर देखेंगे, मूल मिलाव से अगर देखेंगे तो वेद शास्त्र उपनिषद सब आया। अगर सतगुरु के हृदय से देखेंगे तो उनका 34 साल की मेहनत आ गई। अगर महामती प्राणनाथ जी के अंतस्करण से देखेंगे तो चौपाई उतरने से लेकर के उन्होंने 1715 से जो भी उनके मुखारविंद की वाणी उतर रही है, तो कई किताबें वाणियाँ कहीं में साथ कारण। तो यहाँ श्री राजी महाराज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आगे प्राणनाथ जी महाप्रभु का जो विनम्रता जो है, उनकी जो एक महान हृदय का जो एक उपदेश है, उसको पकड़ने लायक है, पकड़ने का योग्य, मतलब पकड़ने का चीज़ है। वो क्या है? इनमें से मैं मेरे शिरा लिया न एक वचन न। अब पता चल रहा, अच्छा, कई किताबें या वाणियाँ कही मैं साथ कारण। परमात्मा ने मुझे माध्यम बना करके मेरे ही मुखारविंद से मुझे ऐसे राज्य ने माध्यम बनाए। बोले बार बार इंद्रावती आत्मा कहती है, न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ खिताब खुदाए। मुझे यहाँ आपने उपदेशक बना करके परमात्मा का खिताब, आपका खिताब मेरे ऊपर ले दिया, प्राणनाथ जैसी बात, और अंतिम जमाने का खाविंद, ऐसा ऐसा शब्द जो है दे करके आपने अपना ही पद दिया है। और बोले ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, श्रुतियों में ऐसा कहा कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म जानती ब्राह्मण, ऐसे ऐसे दर्जा आपने ब्रह्म ज्ञानियों को दिया हुआ है। तो आप अपने तरफ से महान हैं, हमारी बुद्धि आप तक नहीं पहुंचती है। ये उनकी महानता है कि प्राणनाथ जी महाप्रभु इस चीज़ को दर्शा रहे हैं। अब रही बात, कई किताबें या वाणियाँ कही में साथ कारण, इनमें से मैं मेरे सिर लियाने का वचन। ये हो सकता है? प्राणनाथ जी ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने उपदेश तो बहुत दिया, लेकिन दिया हुआ उपदेश मैंने जीवन में नहीं अपनाया। ऐसा प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो क्या ये हो सकता है? ईसा के जीवनी में आता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, उनकी दवाई करनी थी, तो उसकी माता 15 किलोमीटर दूर से आइए ईसा जो है दवाई कराएंगे, इसको शिक्षा देंगे जो भी है। तो बोले 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद फिर बोले कि 7 दिन बाद आना, और 7 दिन बाद जैसे ही 2 बार आने पर ईसा बोलते हैं कि बेटा ये गुड़ खाना अच्छा नहीं है, ठीक है? इतना ही उपदेश, हाँ इतना ही तो बोलना। तो ये शुरू में बोल देते, मेरा इतना दुख, आप 2 बार आना जाना, 15 किलोमीटर दूर से आना जाना, ये क्या है? तो ईसा कहते हैं नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं उसे स्वयं गुड़ खाता था और थोड़ा ज़्यादा खाता था। तो आप सेकंड टाइम आए तो मैंने और कम खाने का, इसलिए हमने बुलाया आज कि मैंने 2-4 दिन में कम्प्लीटली छोड़ दिया हूँ।
इसलिए मैं अब अधिकार हो गया मेरे को कि अब कि मैं किसी को बोल सकता हूँ कि गुड़ मत खाओ। जब ईसा के संदेश में ऐसा आता है, प्राण कहानी कई रात में आई रहने का दिन, तो बार बार बोल रहे हैं। तो फिर प्राण जी यहाँ फटाक से बोल दिए कि इनमें से मैं मेरे शिर लिया ने एक वचन। तो यहाँ सुंदर साथ जी को ऐसी शिक्षा दी कि देखो हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करते नहीं है। अपने में सिर में घटा करके प्राण जी हमारे अंदर में ऐसे प्रकाश भरना चाहते हैं कि अरे अरे जो हम कहते हैं उसको करना चाहिए। इस तरह से सुंदर साथी जी कई किताबें या वाणियाँ कही मैं साथ कारण, इनमें से मेरे सिर लिया न एक वचन ना। अच्छा ठीक है, मैंने सिर में नहीं लिया, प्राण जी बोल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी अब चलते हैं, थोड़ा इसको एकदम निकटतम सरल से समझने के लिए आपको उपाय बताता हूँ मैं। कई किताबें वाणियाँ कही मैं साथ कारण, ये तो अब तारतम बार बार उतारने की बात नहीं आई, न बार बार मंत्र उतारने की बात आई, ये आई सो आई। अब आज हमारे दर्जा से, प्राण जी के अपने दर्जा से तुमने बोल दिया कि मैंने बहुत सारे ज्ञान के पुस्तिका चौपाइयाँ मैंने बहुत लिखा बनाया, सामने में रख दिया, लेकिन वो उपदेश जो ग्रंथ है उसमें से वो उपदेश मैंने लिया न एक वचन, मैंने एक भी वचन पालन नहीं किया। प्राण जी तो कह दिया। इसको समझने का, इसको यानी समझने का ही नहीं, इसको मतलब अंतर आत्मा से अनुभव करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए सुंदर साथी। इसको अंदर से समझने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। एकदम सीधा सीधा हॉटलाइन में आपसे बताता हूँ, अपने अपने जीवन में, ये मैं अपने ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ। कई किताबें या वाणियाँ कही मैं साथ कारण, कई शिविर, कई क्लासेस मैंने विद्यार्थियों के लिए किया महेंद्र। इनमें से मैं मेरे सिर, मैंने कहा जरूर 22 साल से मैं उपदेश दे रहा हूँ, 22 साल से मैं शिविर कर रहा हूँ। महेंद्र तू 22 साल से कर रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वो कर रहा है, तो बस इतना ही जानना है। मुझे पता है तू बहुत अच्छा शिविर करता है, विराट क्लास करता है, बीतक कितने को सिखाया है, लेकिन जितनी भी बीतक की बात जो तूने बीतक से बताया, तू स्वयं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतना ही जानना है। इसलिए मैंने पहले ही बोला बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए इससे समझने के लिए। अच्छा, तो तूने शिविर में क्या क्या बोला, बोल। तूने शिविर संचालन करके बच्चों को क्या बोला, बता। बच्चों के शिविर क्या बोल रहे हैं? हाँ किया है। तो बच्चों के शिविर में क्या क्या बताया, बता। हमने बोला सुबह जल्दी उठने का बोला है बच्चों को, और सुबह रात को जल्दी सोने को बोला है मैंने। अच्छा, जल्दी उठता है तू? उठता है जल्दी? झूठ नहीं बोलने को मैंने बच्चों को बोला, जैसे मंगलसूत्र की क्लासेस होती है, सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो, झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। तो स्वयं करता है ये चीज को आत्मसात किए कर। वाणी में कहा है, कई किताबें वाणी लिखी है, बोले तो वाणी में क्या लिखा है? तुम रहियो रेणु समान करके लिखा है महेंद्र। तुम रहियो रेणु समान करके तूने पढ़ा भी, और गुरु जी का पढ़ा उसे पढ़ाया भी ना। अच्छा, तू रेणु समान हो सका है? रेणु समान का क्वालिटी? ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाए धनी का मान, ये उपदेश है। तूने बहुत को सिखाया ना महेंद्र, तो तेरे पास गरीबी आई है दम। वाणी में लिखा है कोई देता कसला तुमको, तुम भला चाहिए तीना। वाणी में उपदेश है, किताबों के अंदर है। तूने बहुत को पढ़ा है ना, अर्थ तो बहुत बढ़िया से किया होगा। कोई देता कसला तुमको, तुम भला चाहिए तीना।
कि एक भी व्यक्ति के ऊपर, तेरे ऊपर कष्ट देने के ऊपर तूने उसके लिए भला किया, प्रार्थना की हे परमात्मा इसका अच्छी बुद्धि आ जाए, इनको बख्शिश दीजिए, इनको अच्छा हो, ऐसा एक आदमी के ऊपर किया। सुंदर शाह जी एक एक चौपाई निकाल करके अपने ऊपर डालिया, अर्थ समझ में आ जाता है, नहीं तो ये अर्थ कुछ समझ में नहीं आता। कई किताबें या वानियाँ कही में साथ कारण, इनमें से मैं मेरे सिर लिया न एक वचन। तो ये तरीका से जब आप चौपाई को देखेंगे, यह चौपाई न किसी जाति के लिए है, न किसी लिंग भेद से है, यहाँ तो सिर्फ आत्मा तक पहुँचने की बात है, ये आत्मा की बात है। इनमें से मैं मेरे सिर लिया नहीं का वचन। आप पता चला ओहो कि तो क्या जागेंगे, तो क्या जागे फिर। अपराह्न जी बोलते हैं कि हेरा जी आपने उपदेश दिलवाया, ज्ञानी बनाए, सबको सम्मान के पात्र बनाए, लेकिन हृदय इतना कठोर बना दिया कि बस इतना कठोर बना दिया हृदय, आपके नाम पर एक बूंद आंसू नहीं आता। ये आपकी जबरदस्त लीला, ये क्या बना। अब मेरा जितने जो उपदेश दे उतना उतना कठोर बनते जा रहा हूं। इसीलिए तो कहते हैं ईशक दीजिए मोया पना मोया ईशा मुद्दा। पतिव्रता साधना माना करके पद्धति में है, अपने आप को पूछना है तुझे सही में पतिव्रता धर्म पालन किया है अपने राज्य के साथ। पतिव्रता का नियम में बैठा है हो। अब चौपाई इंद्रावती आत्मा के लिए नहीं कही है। वान इनमें से मैं मेरे सिर लिया न एक वचन, मैंने एक भी पालन नहीं किया हूँ। अपने आप को देखना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं तात्पर्य अर्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ। एक ही से अलग अलग अर्थ, अलग अलग, और एक तात्पर्य अर्थ। कहने का तात्पर्य क्या है? प्राण जी अपने ऊपर बोल करके क्या कर रहे हैं? प्राण जी ने अपने ऊपर बोल करके अपने लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। इस तरह से हम अपने बुद्धि को बोलना चाहिए, अपने मन को बोलना चाहिए। ये मन, तूने सही में, धनी ने कहा, मान रहे? इनमें मैं मेरे सिर लिया न एक वचन। सुंदर साथ जी जब चौपाई के ये भाव से जाए, फिर को आपको पीछे आना पड़ेगा। कहाँ कहाँ क्या का उपदेश दिया। ओहो हवे पहला मोजलनी कहूँ बात। देखिए धनी ने कहा तेता दुख रूपी दिन रात। लगता है दुख रूपी, 2-3 दिन खाने को नहीं मिला तो दुख लगा, 2 दिन सम्मान मिला तो दुख जैसा लगता होगा, और धीरे फिर आ गए। कहाँ है इतना दुख? बस सिर लिया ना, मतलब एवरी स्पॉट में हमारा वृत्ति जो है प्रश्न उठाता है। अब आइए 4 नंबर चौपाई में 3 नंबर को पूरा किया हमने। कई किताबें या वानियाँ कही में साथ कारण इंद्रावती के दर्जा से चलेगा। और आगे बोल रहे हैं इनमें से मेरे सिर। अब सब प्राण जी हृदय आपका प्राण जी बीतक तो पता है, बीतक से आप पूरा पता है कि मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जीव। उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने साधना की है नहीं, किताब बीतक से जानते हैं। और एक तरफ पूरा परसेंट हम पता है कि उतर तैयार घया घटाया रहा पैसा बरा धोए कितना गया है। अब यहाँ बोलते हैं हमने लिया ना सिर, एक भी मैंने सिर में ले लिया, और शिव ने लय भी नहीं, इतना पात्रा कैसे बनते हैं? नहीं, इंद्रावती आत्मा का कहने का मकसद कुछ दूसरा है करके अपने ऊपर ले लेना। सुंदर साथ जी
ये जो जागृत वचन सुपन रहे नागो जाग। ये जो जागृत वचन हमने कल भी हमने इसके ऊपर बोला, जागृत शब्द धन्य की, और यहाँ पर जागृत वचन। इस वचन में, इस तारतम के वचन में, इस जागृत के वचन कैसे प्रमाणित होता है कि इस वचन में, इस तारतम ज्ञान में संसार सृष्टि सपना किस तरह से है करके समझाया। किसका सपना है, क्यों, और सपना देखने वाले के व्यक्ति के ऊपर निंद्रा होना चाहिए, अज्ञान होना चाहिए, तभी सपना देखेगा। वो अज्ञान क्या है, और अगर ब्रह्म सृष्टि करता है तो फिर ब्रह्म के ऊपर अज्ञान कैसे हुआ, नींद कैसे आई, कैसे सपना देखे, कैसे अपने आप को भूले। ब्रह्म ने अपने आप को भूल सकता है क्या? पूरा प्रश्न आता है इसके ऊपर, सुपन्न के ऊपर। लेकिन प्राण हाँ आता है, ब्रह्म को सपना आता है, सपना ब्रह्म को अज्ञान में जाएंगे। प्राण हाँ जाएंगे। नहीं, आपका ज्ञान गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। प्राण जी, मैं जागृत का ज्ञान बोल रहा हूँ, मुझे शंका नहीं। मैंने तुमको क्या कहा, या तूने मेरे को प्रश्न क्या पूछा कि ये सृष्टि करता ब्रह्म को नींद आती है? तूने बोला ना, मैंने बोला आती है। तो कैसे आती है? ब्रह्म को नींद नहीं आना चाहिए, बोल। हाँ, नहीं आना चाहिए। हाँ, पर ब्रह्म को नींद नहीं आती है, ब्रह्म को आती है। ये है। तूने गीता पढ़े को अभी धमकी दे रहा था, गीता पढ़ा। गीता में क्या पढ़ा? उत्तमः पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदा। ये क्या है? और ये सृष्टि किससे संबंध है? अक्षर से संबंध है। अक्षर ब्रह्म है और परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म दूसरा है, अक्षरातीत वाला परब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म सृष्टिकर्ता होने का ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत परब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का असर या उनका प्रभाव, उनका दबाव जो है क्षर अक्षर के ऊपर होता है। उसी को कारण बना करके खेल बनाते हैं। इसीलिए अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह, अज्ञान, भ्रमण ये लागू है, पर ब्रह्म के ऊपर नहीं है। आपने ब्रह्म बोलने लमसम बोल दिया, तो इसलिए आप कंफ्यूजन में हो रहे हैं। अच्छा हो कि आप मेरे पास आकर के निशंका हो गए, नहीं तो बाकी जाते तो आप शंका में मर जाते थे। उसी का नाम है सपना की बुद्धि है। और उसके उल्टा मैंने तुमको परब्रह्म कॉन्सेप्ट करके जो बात कही, एक शास्त्र का प्रमाण दिया, वो है जागृत बुद्धि का ज्ञान है। ये बात है, ये जो वचन जागृत वचन है। नारायण परायण शब्द में, उसमें नारायण परायण का अर्थ कैसे आता है बिना तार्थ? नारायण परायण, नारायण में परायण हो जाना, मुक्ति। और बाद में जाकर नारायण सारा नाश बताया। बस इसको बोलते हैं सपना की बुद्धि के विवेचन। अब वही शास्त्र में तारतम्य बोलता है नारायण परायण। नारायण से परे जो अयन है अक्षर ब्रह्म, वो जीव सृष्टि का मूल है। नारायण परायण, नारायण से परे जो अयन घर है वही अक्षर ब्रह्म है। जागृत बुद्धि ये है। जागृत शब्द धन्य का इसी यही प्रमाण है। ये जो जागृत वचन सुपन रहे न आगू जाग। संसार का नियम है, जागने के बाद सपना नहीं रहता है। जब तक हम सपना देखते हैं तब तक हम जागृत ज्ञान नहीं होता है। बस यही प्रमाण जो है, ये अनुभव जो है, प्रमाण से भी ज़्यादा अनुभव जो है सपना देखने का, जागृत में बैठ करके सपना देखने की जो बात है, तो उसमें हम पता है सुपना रहे ना आगू जाग। जागने के बाद सपना नहीं रहता है। बस इसी तरह तारतम्य ज्ञान द्वारा अक्षरातीत जाहिर होने के बाद संसार नहीं रहता है कहने का मतलब है, सपना किसी नहीं रहता है कहने का मतलब इसका अस्तित्व को पता चल जाता है। और इसके अस्तित्वहीन देखने के बाद यहाँ कोई भी चीज़ में मन बुद्धि नहीं लगती है, सीधा सच्चा परमात्मा के ऊपर लगता है, झूठे में नहीं लगता है। ये विष है करके जानने के बाद हमारा मन बुद्धि गलती से भी उसमें उसका चिंतन नहीं करता है। वहाँ है पता है, बस उसके ऊपर कोई चर्चा करनी भी नहीं है, उससे बचे रहना है। बस ऐसे ही ये संसार झूठा है, तकलीफ है, दुख है, क्षणिक है, जानने के बाद इसके ऊपर बार बार चर्चा करने का विषय नहीं होता है। उसको बोलते हैं जागृत बुद्धि।
अब उस इतना तक तो जो है संसार के सभी शास्त्रों में सभी महात्माओं ने बोला है, तो उसमें से क्या है, इतना भी अगर जान ले कि संसार विष है, झूठा है, स्वप्न है करके, कम से कम इसके ऊपर इतने भी जाने तो इसके ऊपर इतना जो है लोभ लालच से लोग झगड़ते नहीं थे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगतम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृद कस्व सिद्धनम। प्रश्न उपनिषद में ईशा उपनिषद में शुरू में ही ये मंत्र बता दिया कि सब ईशावास्यमिदं सर्वम। इतना भी अगर ज्ञान लेके जाएंगे तो नारायण की व्यापकता तो समझ में आ जाती। नारायण की व्यापकता के विषय में बोला तो फिर यहाँ कौन झूठा कौन सच्चा, सब नारायण नारायण। ये ज्ञान से भी लोग बहुत ऊंचे गए, लेकिन नारायण स्वयं स्वप्ना का है ये वाला पता नहीं है। तारतम्य ज्ञान में नारायण का अस्तित्व भी बता करके अक्षर ब्रह्म को जानकारी दे करके अक्षरातीत पर ब्रह्म का आनंदमय धाम की व्याख्या है। इसलिए यहाँ पर कहा ये जो वचन जागृत वचन सुपन रहे न आगू जाग। जिस तरह से अपने इंडिविजुअल सपना में जागने के बाद स्वप्न नहीं रहता, इसी तरह ये तारतम्य ज्ञान द्वारा धाम स्वरूप लीला अक्षरातीत परम धाम के अष्टप्रहर लीला के और 25 पक्ष परम धाम में नजर उगने के बाद संसार के प्रकृति का 25 प्रकृति का जो संसार है इसमें कोई चित्तवृत्ति नहीं रहता है। ये रहता है अपनी जगह में रहता है, लेकिन इसके ऊपर आसक्ति नहीं रहती है। लेकिन बात तो है, बताया है ये तनी ने पहले कहा, इनमें से मैं मेरे सिर लिया न एक वचन। उपदेश तो मैंने किया लेकिन मैंने सिर में नहीं लिया। कहने का मतलब अब अपने अपने दर्जा से देखना पड़ेगा। जो इसको सुन रहे हैं तो बोलना पड़ेगा कि सुना तो हमने बहुत है पर लिया न एक वचन। तारतम्य पढ़ते हैं, पढ़ा तो हमने तारतम्य बहुत, लेकिन हमने माना नहीं। इस तरह से क्यों नहीं माना? माना तो माना है तो ठीक है, लेकिन हमारे से पहले मानने वालों का लक्ष्य देखिए तो कैसा है। हमारे से पहले जो मानने वाले हुए उनके लक्ष्य उनका दिनचर्या देखे तो कैसा है। मिलता है दिनचर्या? प्राणनाथ जी की दिनचर्या है, गुरु जी मंगलदास जी की दिनचर्या से अपना मिलता है? वहाँ भी देखना, नहीं तो फिर मन बहुत चालाक है। नहीं, हमने अगर नहीं जाना होता तो नहीं समझे होते अगर हमने, तो हम कहाँ इतना होते। ऐसा लगता है ये मन बहुत कल्प्रिट है, ये कुछ पॉजिटिव दिखा करके ठगता है। इसीलिए ये जो जागृत वचन, ये जो जागृत वचन सुपना रहे ना आगो जाग। अब आई बात, अच्छा तो फिर ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तो जागने के बाद सपना नहीं आता है, जागने के बाद तो सपना नहीं रहता है। शरीर सपना, संसार का संबंध सपना। अगर सही अर्थ में मैं परमात्मा मेरे संबंधी है, मैं परमात्मा के संबंधी हूँ करके जागने के बाद ये संसार के संबंध में मैं इतना पागल होकर के क्यों रहता? काम चलाओ ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को देखता हूँ वो फलाने दशहरा में नहीं आया, टीका लगाने को नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? कि हम क्या नाराज है, हमारे शादी में नहीं आया। उसके शादी में तो हम गए थे, तो हमारे शादी में क्या? अरे हमारा बर्थडे का यहीं पर बर्थडे था फिर भी नहीं आया। हम सारा खर्चा ऐसे में लगाते। इससे पता चलता है कि हम बर्थडे के ऊपर कितना आसक्त हैं। इससे पता चलता है कि हम बस सपना में आसक्त हैं। जरूर पता चला। नहीं तो जागृत में अगर इतना होता तो फुर्सत ही नहीं था। बुद्धिस्ट मंक माकपा ने कहा है कि कैन यू टेल अबाउट डेथ, तो वो तो एस्टॉनिश हो गया, वो तो सरप्राइज हो गया। व्हाट इज डेथ? आई डोंट नो अबाउट डेथ। आई एम लाइफ, टॉक अबाउट लाइफ, आई कैन टॉक लाइफ। मैं जीवन हूं, मैं जीवन के विषय में बोलता हूं, मृत्यु में नहीं जानता। तो एक बुद्धिस्ट मंक का ये एक्सप्रेशन है। ऐसे ही जागृत आत्मा तो खाली परम धाम की बातें करते हैं, कहाँ सपना की बात फुर्सत है उनका। ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? इनमें मैं मेरे शिरा लिया न एक वचन। हमारा खाली मौखिक हुआ
और बुद्धि तक काम की, दिल तक नहीं पहुंची उपदेश। ऐसा हो सकता है। प्राण जी उस दर्जा से बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। इस तरह से माया ठगती है, ध्यान देना। ये जो जागृत बचन सुपन रहे ना बिना सुपन रहे ना आगू जाग, जागने के बाद सपना नहीं रहता है, सिंपल अर्थ। ठीक है, इसका मतलब मैं परमधाम के सही अर्थ में मैंने परमधाम की कीमत समझा, तो फिर मेरे मुखारबिंद से, मेरे हर चिंतन से परमधाम ही कहता। यहाँ संसार में किसका बर्थडे है, किसकी क्या है, किसी, ये सब में मेरा ध्यान नहीं जाता। वो लग्जरियस थॉट्स नहीं दौड़ता, नेसेसरी जो है वो परमात्मा देते हैं। परमात्मा हमारे जरूरत को पूरा करते, हमारी इच्छा को पूरा करना परमात्मा ठेका नहीं ले रखा है। जरूरत परमात्मा पूरा कर देते हैं, उतना जरूरत वाला पूरा कर देते हैं और हमारा वृत्ति को परमधाम में घुमा देते हैं। लेकिन अजागृत खाली मौखिक से हमने जाना है, देखा है, पढ़ा है, तो बस हमारा मौखिक ही रहेगा, आचरण मायावी रहेगा। इसीलिए कभी कभार मैं किस लेवल से तारतम्य समझाऊं, तुरंत आते सदगुरु के चिंतन से पहुंच जाने का। सदगुरु क्या करते हैं, हर चीज को वितक के मापदंड से अपना मेजरिंग रॉड यही है, हम कितना जागे हैं, उन ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण से सदगुरु से प्रारंभ कर, या तो ब्रज से प्रारंभ करो। ब्रज गोपियाँ, उनके चैन चरित्र तो प्रणय ने वहाँ से लिया ना, उसमें से मेरा आईना, अब मेरे तात्म आईना में देखना मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से परम धाम की उसमें मैं अपने को क्या है देखना चाहिए। इस तरह से हाँ पर लिया ये जो जागे तब बतना सुपना रहे ना आगो जाग, पर लिया न सिरा अपने तो रहे सुपना देह लागो। पर लिया न सिरा अपने, ये सभी उपदेश मैंने कान से ही सुना, बाकी मैंने दिल तक भी नहीं पहुंचाया, आत्मा तक की बात ही नहीं। इसीलिए तो रही सुपन देह लाग, इसीलिए सुपन देह के साथ मेरा समय लग रहा है। प्राणा जी निर्णय दे रहे हैं, ये प्राणा जी के दर्जा से नहीं है। प्राणा जी तो 1703 में शरीर छोड़ के जाने का तैयार हो चुके थे, कहाँ की उन्होंने रखा। इसलिए जल्दी जल्दी मत घटाओ यानी के ऊपर, हमें घटाना है अपने ऊपर। तो रही सुपन देह लाग मतलब सपना के देह से अपना लगाव जो है बना रहा है। अब प्राणा जी के दर्जा से तो वो अपने अपने दर्जा जगाते हैं। जैसे गुरु जी मंगलदास जी ने कैसे जगाते, धनी मैंने सब कुछ देखा, आपकी मेहर को भी अनुभूति की, अब या तो ये शरीर को उठाओ या तो इसे कुछ करवाओ, मैं तो अपनी दे रही, या तो उठाओ या तो कुछ करवाओ। समझ में आई बात। गुरु जी मंगलदास जी के जीवनी में आता है। तो इसका मतलब अगर हमारा देह के साथ हमारा लगाव झुकाव कितना है, इसको खिलाने पिलाने में है? अरे पंखा नहीं मर जाएंगे, किसकी व्यवस्था है, अरे कपड़ा नहीं कैसे जाएंगे, ये वो, इतनी भी शरीर संसार व्यवहार के आसपास ही रहे। अगर यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया है तो हम उतने ही अनुपात में अज्ञानी है। जितना जितना हमारा झुकाव इस तरफ है उतना अज्ञानी है, जितना जितना राज्य प्रति आसक्त हैं, राज्य प्रति कुर्बान है, उतना उतना अपना जागृत का लक्षण है। इसीलिए धनी ने कहा अब ही 24 नंबर 5 में, अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृत, तो तब ही जाग के बैठे उड़ जाए सुपन सूरत। आप बढ़िया सपना देख रहे थे, किसी ने जागृत के कान में सोया हुआ शरीर के कान में थोड़ा सा धागा घुमा दिया तो आपको पूरी तरह सब उड़ जाता है। बस इतना ही तो 16 अक्षर तारतम्य महामंत्र कान में ऐसे जाएं कि अंदर ऐसा चुभें कि बस सपना देह नहीं रहता। ऐसा इंद्रावती का अनुभव था, वो हमें शेयर कर रही है। अब इसमें हम कितना अपने को निभा पाते हैं वो अपने अपने भाग्य के ऊपर देखना है, क्योंकि संसार जीव सृष्टि है, ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि जीव सृष्टि में इसी में अलग हो जाते हैं। तीनों विधि के चलना दे रही है। इसलिए तो तब ही जाके के बैठी उड़ जाए सुपन सूरत।
आधा घंटे से भूख लागो, भूख लागो, भूख लागो, भूख लगा, भूख लगी, भूख लगी, आधा घंटे से बोल रहा है। स्कूल से आया लड़का आधा घंटे से यही बोल रहा है, भूख लगी है, भूख लगी। बड़े बोलते हैं भूख लगी, वहाँ मम्मी ने रख दी है, वो बाजार गई है, खा नहीं सकता। इतने बोलने तक तो खा जाता, आधा घंटा पहले खाता तो आधा घंटा पहले तृप्ति मिल जाती। अभी तक खाए नहीं, आज बोलता रहता है भूख लगे, भूख लगे। बस ऐसे ही हमारा भी व्यथा है। कब से बोल रहे हैं परम धाम, परम धाम, परम धाम जाना है, परम धाम जाने का कार्य किए। खाली मुख से बोलने से तो मुख से बोलने से पेट नहीं भरता, अन्न जाना पड़ेगा अंदर। दवाई खरीद के ले आए और पूरा प्रिस्क्रिप्शन दराज में एकदम बोर्ड में चिपका के रखे, रोज प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है और दवाई तो लेता नहीं। रोज सरोसा तो पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन की बातें और जीवन में अपनाते नहीं। तो ये प्राणा जी ने देखा अपने ज़माने में कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं लोग, लेकिन अपने जीवन में अनुभव नहीं किए। वो ये महाप्रलय तक चलने वाला है, तो 21वीं सदी में फलना 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 अपना अपना नाम जोड़ना आएगा, वो भी ऐसे ही करेगा करके दानी ने पहले ये बात रख दी इसको। इसीलिए अब हमको क्या करना है, क्या करना है, जो जो इसमें से उपदेश निकालना सब साहब है। डायरेक्ट उपनिषद जो है, डायरेक्ट उपदेश जो है ना, वो निकाल के छांटना 2000 12 15 100 चौपाई। क्या क्या करने को बोला है। इस तरह से हम वाणी को चिंतन कर सकते हैं। ये वचन ऐसे जागृत जगावत ततछिना, और जो न लीजिए शिरा अपने तो कहा करे बचा। 54 नंबर 6 में, 54 नंबर 5 में हमने पाठ किया। अब वहीं जो शिरा लीजिए, एक वचन जागृता, ये जागृत का वचन में एक भी अगर आपने लिया, एक में क्या आ सकता है, एक भी अगर लिए तुम रहियो रेणु समान, इतना एक बस लिए, एक लिए तो काफी हुआ कि नहीं। नरमाई कोमलता, या तो मार प्रतिष्ठा पाई जा रहा हूँ, इतना में जो है धनी ने कहा तेरे का प्रतिष्ठा मान सम्मान के अगर तेरे दिमाग में चढ़ा तो चप्पल खोल के मारो। अगर नहीं करने वालों के लिए भी नहीं करने जो बताए उसको भी देखना है, वो हम कर रहे होते हैं। जो करने को बोला हुआ वो नहीं करते हैं, तो क्या हुआ, दोनों मिला करके जीरे ही हुआ हाथ में। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। प्राणनाथ जी को संभावना व्यक्त कर रहे हैं, वो शक्ति नहीं होती, उसमें तुम हो कि न हो देखने का। इस तरह से प्राणनाथ जी अपने को मतलब हमें जो है वो संबोधन कर रहे हैं। ये वचन ऐसे जागृत है जरूर, जगावता ततछिन है जरूर, लेकिन जो न लीजिए शिरा अपने तो कहा करे वचन। जब उसने अपने सिर पर लेता ही नहीं तो वचन क्या करेगा। सूर्य तो उदय हो गए, लेकिन उल्लू आंख बंद कर देता है, क्या लगता है। तो ये हालत हमारी हो सकती है। जो न लीजिए सिरा अपने तो कहाँ करे वचन। एक आदमी ने बोला आपका इतना प्रवचन है, लेकिन मुझे कोई असर नहीं होता है। तो महात्मा ने क्या, दारू मिलता है, मिलता है, लेके आप पीने पी जा, बैठ, उगलना मत, निगलना मत, रख। 3 बार करवाया, फेंकने को बोला, फेंकने को बोला, फेंकने को बोला। 10 मिनट बाद पूछते कुछ असर कर रहा है। तो महात्मा जी को बोलता है पिकड़, क्या असर करेगा, निगलने तो दिया ही नहीं, अंदर चले जाता तो क्या असर करता। बस यही बात है। तू बोले हमारा उपदेश आंखों का असर नहीं करता है, यही कारण है। जो उपदेश है तो लेता तो है नहीं, जीवन में अपना तो नहीं है। करके इस तरह बहुत बढ़िया हम उपदेश देते हैं कथाकार, वाह। अब अपने तरफ आइए। अपने तरफ आकर के देखें, जितने भी यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस में जो ज्ञान दिए हुए हैं उसको हमने सिर में लिए कि नहीं लिया। श्रीराज 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 कहा, ये वचन ऐसे जागृत जगावत ततछिना, जो न लीजिए सिर अपने। जब अपने सिर में लिया ही नहीं तो कहा करे वचन। गुरुजी मंगलदास जी प्रवचन कर एक रुमाल फेंक दिया, ले करके बोले, सब देखते रह गए। फेंक दिया रुमाल, सिर का रुमाल जो कंधा में फेंक दिया, रुमाल ले, बोले हाथ ने बोले। अब सब बाकी जो स्टेज में देखते रहे। बाद में एक ने उठाया, बस हो गया, देरी हो गया।
तो बोले कि बस जिस तरह से मैंने रुमाल फेंका, मैंने खाली लेने की बात की, ले आओ बोला, और तुमने समझा कि उसको बोले उसको बोले उसको बोले, तो 2 मिनट 2 सेकंड देरी हो गई। ले मेरे लिए बोले, उठाई जा हाथ, जाए ले बोले, किसको बोले, इसको कोई हाथ नहीं बढ़ाता, नहीं बढ़ाता कोई, मेरे लिए क्या आदेश, बहुत देरी हो जाता है। ऐसे ज्ञान आया ऊपर से, लेकिन ये मेरे लिए करके नहीं ले रहे। तो गुरुजी वो प्रैक्टिकल, ये ज्ञान भी तुमने सामने यहाँ से आना क्या, वो बोलते तो हम सबके लिए बोला, हम सबके लिए बोलने से नहीं होगा, ये मेरे लिए है। इस तरह का अनुभव, ये तो खाली यहाँ पर गाइडलाइन भी नहीं सुनता साहब, जहाँ जहाँ उपदेश दिए हुए करने का, ये चौपाई वहाँ डाल करके देखना, या तो वो चौपाई पढ़ते हैं, अरे अगर ये चीज़ मेरे जीवन में अनुभूति नहीं हुई, मैंने कोशिश नहीं की, तो ये चौपाई मेरे ऊपर लागू है। जो न लीजे शिरा अपने तो कहा करे वचन, मैं न लिया शिरा अपने, प्राणा जी बार बार बोल रहे हैं, तो कहा दूं दोष और दूसरों को, औरों को दोष ही क्या देना है। देखिए सुंदर, कितना बड़ा सॉल्यूशन है समस्या का समाधान। देखिए तो समस्या क्या पता है, फलना मंदिर आता नहीं, फलना ने कुछ दिया ही नहीं, फलना तो किया नहीं, फलना तो किया नहीं। हम कितने बार हमारा दूसरों को दोष दिखाने का, तुरंत तूने कितना दिया, तेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तेरा सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से कितना परसेंट दिया। उसका सोर्स ऑफ इनकम 100 रुपये, उसने 10 रुपये दिया, इसका मतलब 10% दिया। आप बोलते हो 50 रुपये दे दो, उसका तो कमानी ही 100 रुपये, तो 50 रुपये देगा तो क्या करेगा। लेकिन आपने कमाई का 10% दिया, हमने कमाई का 10 रुपये दिया, 100 रुपये इनकम का, उसको 10 रुपये दिया, 10% दे दिया ना। तो आपका परमात्मा ने 10 लाख रुपये आपका इनकम था, तो 10% कितना होता है, 1 लाख तो होता होगा। तो आपके 10 लाख इनकम से 1 लाख देना है, दिया आपने। तो उसको 100 रुपये का 10 रुपये दे, क्या है 10 रुपये, तो 50 तो दे। बस हर चीज आपको परमात्मा निरोगी रखा, बिल्कुल यू आर हेल्दी, एकदम साउंड हेल्थ। तो फिर आपने सेवा में कितने लगाया। इस तरह से एक एक अपने ऊपर देखना है। तो क्या बोले यहाँ पर देखिए, तो मैं ना लिया शिरा अपने तो कहा देऊं दोष और न जागे सुपन्ना क्यों रहे। अब देखना प्राणा जी का दर्जा, एक बार प्राणा जी का दर्जा जाता करता हूँ। जागे सुपन्ना क्यों रहे, मैं अगर सही अर्थ में जागृत होती तो सपना का शरीर क्यों रहता, मूल मिला में उड़ जाता। ये है इंद्रावती का दर्जा। इंद्रावती दर्जा का पीड़ा ये है, मैं अगर सही अर्थ में परम धाम, ये जागृत शब्द परम धाम में जगी होती ना, तो सपना का शरीर नहीं रहता। इसका मतलब अभी तक सपना का शरीर है, इसका मतलब मेरे इसके प्रति लगाव है, और उतना ही अनुपात परमात्मा के प्रति मैं दूर हूँ। बस यही रोग के कारण मैं पीड़ित हूँ। ये प्राणा जी का कारण है, लेकिन ये प्राणा जी के ऊपर घटेगा नहीं, आपको पता है ना। मैं तो अपनी दे रही, चुप मत भूलना। बस अब आया हमारे, ओहो इंद्रावती के दर्जा से जागृत हूँ और शरीर छूट जाएगा। हाँ, शरीर छूटने के विषय में तो अब तुम्हारा अभी शरीर छूटेगा तो क्या होगा। बस आ गए ना लाइन में। अब ब्रह्म सृष्टि के दर्जा का ये दर्जा है। अब आई शरीर छूटने का मतलब है, शरीर छूटने का मतलब है शरीर के प्रति 24 घंटा में 10 मिनट भी ध्यान नहीं होना। चलो 1 घंटा रख दो, हम कंसिडर कर देते शरीर के प्रति 1 घंटा, तो 23 घंटा समाज के लिए, 23 घंटा आत्मा के लिए, 23 घंटा परमात्मा। ऐसा हो रहा है। बस उसको बोलते हैं शरीर से मर जाना। अब आया जीवन मुक्त दशा, अब आया ब्रह्म सृष्टि, सृष्टि में होते हुए ब्रह्म रूप, जीवन होते हुए मुक्त। ये हाईएस्ट क्वालिटी में आता है। चलो वहाँ तक नहीं भी हो तो आप उसी में से कंसिडर करते हुए अपने में कितने हो सकता है। मैं न लिया सिर अपने तो कहा कहूँ दोष और न। कैसे पता चला मैं सिर में नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं जागता तो सुपना क्यों रहे, सपना सही शरीर संसार व्यवहार मेरे सामने क्यों रहता, मैं चली जाती। अब आई बात 7 नंबर चौपाई।
लास्ट प्लेटी, पर हुआ हाथ इजन, लेकिन ये परमात्मा के हुक्म से रखा। इंद्रावती में ही घट रहा है, जल्दी जल्दी अपने में मत घटाना। अरे समाधान हो गया। मैं तो कितना 7 नंबर तो पहले कितना टेंशन में था, अभी टेंशन फ्री हो गया। परमात्मा के हुक्म ने रखा ना, हम तो स्वयं थोड़ी रखें। मन तो इतना चालाक है ना, वो मन के पीछे जाओगे ना, बाप रे, पागल बना के छोड़ देता है। हाँ, जल्दी आज उसको इतना अच्छा लगे जो भाई, ओहो मन को देखो, पर हुआ हाथ है इजा नहीं, परमात्मा के हुक्म ने। मैं बोला था ये, हम तो एकदम सब दे देते, लेकिन क्या करें, परमात्मा का हुक्म, परमात्मा दिए हुए बच्चे हुए, अब इनको भी तो रखना चाहिए। नहीं तो हम तो सब आश्रम को दे देते, लेकिन बच्चे हैं, क्या करें, ये हुक्म। बाप रे बाप रे, अब तो हो गया। अब तो ये, अब कोई भी चीज है ये मन समझेगा ही नहीं, अब नहीं समझेगा, उसको हुक्म मिल गया। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, हुक्म का चैप्टर बहुत होशियारी के साथ यूज करना होता है। ये डुबा भी देता है, उठा भी देता है। बिना पात्र में गया हुक्म शब्द तो बस। हमारे प्रचारक लोग तालीम लेते इतना। लक्ष्मीदास बाबा जी के साथ एक कहानी, 45 साल लक्ष्मीदास बाबा जी ने तालीम देते रहे। जीवन का 25-30 साल तक, 25-30 साल तक तालीम देते गए। लेकिन लौट के देखे बैक, कोई भी पूरी तरह त्याग संन्यास त्याग वृत्ति से कोई सीखते गए, खाली कमाने का जरिया बना है, सीखे गए कमाने का जरिया बना है। हैरान हो गए। इवन वो सब देख करके दीनदयाल गुरु जी के ज़माने में भी लालदास जी महाराज भी तक नहीं सिखाए, सन्यासा की सिखा दी। भजनदास जी करके एक थे, गौशाला में रहते थे, बूढ़े। उन्होंने खिड़की से ऐसा देखा, ओए क्या पढ़ रहा है, बीतक, ऐसा सन्यास। लालदास का बीतक पढ़ना चाहिए, क्या है पढ़ाए, करके चले गए। लालदास बीतक क्या होता है? लालदास बीतक, उनके पिताजी का नाम लालदास था, पिताजी ने बीतक तो लिखे नहीं, कौन सा लालदास बीतक। बाबा जी आए, हमको तो लालदास बीतक सीखना है, पता नहीं अब क्या लालदास बीतक है, किसने तेरे बुद्धि में भ्रम कर दिया, नहीं मुझे लालदास बीतक, ये भी तो बीतक है। अब ये बीतक है, बोले ये तो बीतक है, वो रटन विद्या हो गया, लालदास की बीतक, कुछ पता ही नहीं है क्या क्या कितने सारे बीतक हैं, क्या है। फिर बोले नहीं लालदास बीतक पढ़ना है। बोले बहुत कठिन बीतक है, मैंने बहुत तो मेहनत की है, कोई मेहनत करते नहीं, इसलिए मैं पढ़ाना छोड़ दिया। बोले बाबा कठिन है तो कठिन में तो करना चाहिए। दीनदयाल गुरु जी और हिम्मत करके बोले। 3 दिन तक चौपाई बंद हो गया। फिर आते हैं, हम तो नहीं चलाएंगे, लालदास जी में चलाएंगे, बीतक आगे करें, मेहनत करेगा, आप 7 दिन पढ़ाइए, उसको परीक्षा लीजिए, फेल हो गया तो फिर छोड़ देगा। इस तरह से कर रहे थे। एक विद्यार्थी आया इधर गोरखपुर साइड से, सीखने आया ऐसा बोला। बाबा जी ने बोला सीखे क्या करोगे, तुम्हारे तरफ से बहुत आए, जाओ गौशाला में काम करो। गए बेचारा गौशाला, 100 साल भर गौशाला में काम। बाबा जी गौशाला जाते हैं आते हैं, गौशाला जाते हैं आते हैं, सब आए तो सीखने आए थे, गौशाला में बैठे। हाँ रात यही पर करने को बोले तो बैठे। 2 साल हुआ गौशाला में करना। बाबा जी गए एक दिन, तू तो सीखने आया था, हाँ तो फिर क्यों नहीं सीखा? आपने तो बोला गौशाला में करो। कितना हो? 2 साल हुआ। बाबा जी देख, तू पढ़ के क्या करेगा, शादी करेगा ना? नहीं करूँगा। बच्चा पैदा करेगा ना सीख के, शादी करूँगा ही नहीं ना। बोलेगा, ऐसा बोलने वाला बहुत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोलने वाला बहुत है। अब इतना मेहनत करके आखिर सेवा से भी तो परम धाम प्राप्त होता है। इतना मेहनत करके क्या है, सीखने का मतलब क्या, सिखा सके, कुछ मेहनत करे उसके लिए। बाबा जी ने थोड़ा गौशाला में बैठ के बातें की। फिर सोचे पक्का मेहनत करेगा, शादी नहीं करेगा? नहीं करूँ तो कल से मजल में आना करे। गौशाला से 2 साल बाद उनको सिखाना शुरू किया। और वही महाराज है
अभी भी धाम चले गए। पटना के मंदिर में, मैं नाम अभी दिमाग में आकर के दिल में आकर दिमाग में नहीं आ रहा है महाराज का नाम, राजकिशोर जी महाराज। कुछ ने बोला? हाँ, राजकिशोर जी महाराज हमारे विद्यार्थी थे। मीरा मौर्य गौरी उसके फैमिली के गुरु थे। तो जब से वो मिलने गए, और राजकिशोर महाराज वही है जो 1983 में वो पटना का जो मंदिर बदमाशों ने अड्डा में बना दिए थे ताश जुआ खेलने का, तो गुरु जी को संकेत हुआ कालिम्पोंग में कृष्ण अष्टमी जैसे पूरा के 25,000 रुपये लेकर के हेमकर्ण शास्त्री जी, मोहन प्रियाचार्य जी गुरु जी, कृष्णदास महाराज जी और 2-4 जना लेकर के तुरंत मेरा वहाँ से संकेत आया, चलो उस मंदिर में कुछ खतरा है। आए सीधा पटना, और इधर नौतनपुर से एक मौनी बाबा लाठी चार्ज वाला था, मतलब लाठी घुमाने वाला, लाठी स्पेशलिस्ट, उसको पूरा एरिया में ड्यूटी दिया, पुलिस रखे और सब पूरा बदमाशों ने वहाँ से बहुत झगड़ा हुआ। और 7 दिन वहाँ पर जबरदस्त कार्यक्रम करके सब बिहार के सब सुंदर साधकों को बुला के 7 दिन के अंदर फिर उसी राजकिशोर को राम महाराज को वहाँ पर गादी पर बैठा दिए। तो उनकी कहानी में वो बोलते थे बाबा जी ने इस तरह से मुझे बोले, और बाबा जी का प्रसाद करके बोलते थे। कहने का मतलब है, मैं न सिर लिया अपने तो कहा देहूँ दोष और न, जागे सुपना क्यों रहे पर हुआ हाथ है जना। तो यही जगह में हाथ हुआ ही पर हुआ हाथ है जना में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो राजकिशोर महाराज जी की तरह बाबा जी ने वो करने का मतलब है, उसी तरह मैं भी 22 साल से कर रहा हूँ यहाँ पर। तो करते 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 ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, होता ही ऐसे होता है। इसलिए विद्यार्थियों को मैं बोलता हूँ, ईजन के ऊपर जल्दीबाजी मत करो। अपने गुणांग इंद्रियों को पूरा खा रहा है, मीठा खा रहा है, ये खाने में कोई लगाम नहीं है, खाया और गुणांग इंद्रियों को पावरफुल बनाया और उसको कला दिखाने के लिए गए। उसके बाद अब अपने मन का जो दूषित मन का भोग करने चले जाते हैं। अगर परमात्मा को हुक्म, राज्य जी को हुक्म न जाने को हो रहा, राज्य जी को हुक्म ले। विद्यार्थियों ने इतना जल्दी हुक्म, इसीलिए तालीम बहुत खतरा है। हाँ, इससे अच्छा तो राजी बरु केही नजान्ने सुन्दर साथहरू डराउँछन् राजीसँग, डरते हैं राजी से, राजी क्या होगा क्या होगा। हाँ, और ये तालीम सीखने वाला तो राजी के पहले ले हटके दिल में क्या, न डर है न श्रद्धा है, ये खतरा है। अगर ऐसा इन माया के गुणों को, अगर ज्ञान उसको बढ़ावा देता है, ज्ञान उसको पॉलिश करता है, तो ये ज्ञान से अच्छा तो बस नहीं सीखना ही ठीक है। तब तो फिर वही ठीक है। सरो साहब बढ़िया था को यहाँ राज्य है करना, कम से डरते तो हैं। इसलिए ब्रज का आनंद ही ठीक है, रास का ही ठीक है। फिर तो जागने का आनंद नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो धनी ने बार बार बोले, न चाहूँ मैं बुजुर्ग की, न चाहूँ खिताब उतार। यही जितना से उतना खिताब मांगा, जितना न उतने अहंकार जपता है। इसीलिए जागने के साथ साथ अहंकार को देखने का ही मतलब। अहंकार आना खतरा है, लेकिन पहचानना बहुत अच्छा है। इस अर्थ से हमें अपने आप को देखना होगा, नहीं तो जल्दी जल्दी हुक्म में डाल दिया जाए, हो गया कल्याण। तब तो फिर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं न लिया सिर अपने, मैं न लिया सिर अपने, तो कहा करे मैं न लिया सिर अपने, तो कहा देऊं दोष औराना, तो कहा देऊं दोष औराना। जागे सुपना क्यों रहे, जागे सुपना क्यों रहे, पर हुआ हाथ ही जाना, पर हुआ हाथ ही जाना, पर हुआ हाथ ही जाना, पर हुआ हाथ ही जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि प्रणाम।